खूबसूरत रंग के लिए ताना बाना बुनना पड़ता है, एक नेट बनाना पड़ता है और नेट के साथ साथ एक सर्किट बनाना पड़ता है। जब आप सर्किट बनाते हैं तो यह ध्यान रखना पड़ता है कि फ्यूज ना उड़ जाए। इसलिए आज हमने एक सर्किट को ही बुला लिया इस ई टेपा सम्मेलन के पटल पर। उस कवि का नाम है, वो वैसे है उज्जैन का, उस कवि का नाम है सुरेंद्र सिंह सर्किट। तो हम सुरेंद्र सर्किट को बुलाते हैं, वो आए और अपनी बेहतरीन कविता आपको सुनाएं। नमस्कार, मैं हास्य कवि सुरेंद्र सर्किट ई टेपा कवि सम्मेलन के माध्यम से आपके बीच में हूँ, आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए। टेपा सम्मेलन का नाम आता है तो हमें याद आते हैं टेपा गुरु स्वर्गीय डॉक्टर शिव शर्मा जी। मैं टेपा कुल गुरु डॉक्टर शिव शर्मा की स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ और अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। चूँकि कोरोना काल है इसलिए छोटी छोटी बातें करूँगा। सैनिटाइजर बहुत लोकप्रिय हो रहा है। 4 पंक्तियाँ छोटी छोटी क्षणिकाओं के माध्यम से आगे बीच में कि एक तेज गति से भागते हुए वाहन को ट्रैफिक पुलिस ने रोका। बात करने के लिए ड्राइवर ने जैसे ही अपना मुंह खोला तो आया तेज दुर्गंध का एक झोंका। हवलदार बोला, अरे ड्राइवर तुम शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो, अरे ड्राइवर तुम शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो। इस पर ड्राइवर बोला, भाई साहब हम तो सरकार के साथ है, देशी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना है, इसीलिए हमने देशी का एक पौवा पिया है और बॉडी को अंदर तक सैनिटाइज किया है। ये स्थिति चल रही है। लोग क्या कर रहे हैं और क्या जवाब दे रहे हैं। कोरोना की स्थिति दिन पर दिन बढ़ती जा रही। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि अनलॉक में अकारण ही घर से बाहर निकलकर आपने जो हौसला दिखाया है वो कोरोना को बहुत पसंद आया है। अब कोरोना अपना कमाल दिखाएगा, अब कोरोना अपना कमाल दिखाएगा। बिन बुलाए ही घर घर जाएगा, बिन बुलाए ही घर घर जाएगा। कई बेकसूरों को भी नहीं छोड़ेगा और कोरोना खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ेगा। कोरोना खुद अपना रिकॉर्ड तोड़। इसी के साथ अभी हम देख रहे हैं राजस्थान में क्या हो रहा है। राजनीति में कुछ छोटी मोटी क्षणिकाएं आपके बीच में रखता हूं कि राजनीति का भी बड़ा अजब खेल है। राजनीति का भी बड़ा अजब खेल है। दुश्मनों का दोस्तों से मेल है। राजनीति और भ्रष्टाचार की जायकेदार भेल है। होटल में नेताओं की रेलम पेल है और विकास इसीलिए हर साल हो रहा फेल है। विकास इसीलिए हर साल हो रहा फेल है। अब चूंकि नेता की बात आई है तो एक बहुत अच्छी घटना मुझे याद आती है। एक नेताजी इंटरव्यू दे रहे हो। नेताजी इंटरव्यू कैसा दे रहा, देखिए आनंद ले कि एक नेताजी ले रहे थे पत्रकार वार्ता। एक नेताजी ले रहे थे पत्रकार वार्ता और पत्रकार वार्ता में तो हर कोई अपनी शेखी बगाड़ता। नेताजी ऊंची नीची झूठी सच्ची पेल रहे थे। पत्रकार भी मजे लेते लेते झेल रहे थे। नेताजी अचानक गंभीर मुद्रा में आ गए और बोले, मित्रों आपसे कब कुछ छुपाता हूँ, आपको एक राज की बात बताता हूँ। मेरा बचपन से एक सपना था और मुझे कुख्यात डाकू बनना था। मेरा बचपन से एक सपना था और मुझे कुख्यात डाकू बनना था। तभी एक तेज तर्रार पत्रकार बोला, डरते डरते अपना मुंह खोला, बोला नेताजी आप जैसे भाग्यशाली बहुत कम होते हैं, वरना बचपन के सपने कहाँ सच होते हैं, वरना बचपन के सपने कहाँ सच होते हैं। अब आप ही देखिए आपकी किस्मत ने क्या पलटा खाया। आपको विधायक बनवाया, मंत्री बनवाया। अब तो आप चाहे जब चाहे जहाँ चाहे जो कर सकते हैं। अब तो आप चाहे जहां चाहे जब चाहे जो कर सकते हैं और सपने को हकीकत में बदलते हुए देख सकते हैं। सपने को हकीकत में बदलते हुए देख सकते हैं। चूंकि अभी मैंने आपसे राजस्थान की बात की थी तो राजस्थान में मनोहार की बड़ी परंपरा है। हर काम के लिए मनाते हैं, आपको भोजन कराने के लिए, किसी भी काम के लिए आपको मना के बड़ा प्रेम से अपना काम करवाने के प्रयास करते हैं। शादी भी होती है तो मनोहार पत्रिका भेजी जाती है। अभी पिछले दिनों की ऐसी कि मेरे पास मनोहार पत्रिका है जो आपके बीच में रखता हूँ। 4 पंक्तियां कि कल एक शादी की मनोहार पत्रिका आई। प्यारे रिश्तेदार ने अपनी परेशानी बताई। लिखा था, भाई साहब आप तैयार रहना, हम जैसा कहेंगे ठीक वैसा ही करना। आप तैयार रहना, हम जैसा कहेंगे ठीक वैसा ही करना। कुल 50 मेहमानों की सूची बनाई है। कुल 50 मेहमानों की सूची बनाई है, मंजूरी के लिए प्रशासन को भिजवाई है। अगर एक भी मेहमान
असहमति जताएगा तो समझो आपका आना पक्का हो जाएगा। अगर एक भी मेहमान असहमति जताएगा तो आपका आना पक्का हो जाएगा। आने जाने का आरक्षण तुरंत करवा लेना, आने जाने का आरक्षण तुरंत करवा लेना। एन टाइम पर न हो तो दोष हमें मत देना, एन टाइम पर न हो तो दोष हमें मत देना। भाई साहब, आपको बुलाना भी हमारी मजबूरी है, क्योंकि पुराने व्यवहार वसूलना जरूरी है। आपको बुलाना भी हमारी मजबूरी है, क्योंकि पुराना व्यवहार वसूलना भी जरूरी है। किसी कारण आपका न हो सके आना, किसी कारण आपका न हो सके आना तो कोई बात नहीं, पर पुराना व्यवहार भेजना भूल मत जाना, पुराना व्यवहार भेजना भूल मत जाना। तो ये थे सुरेंद्र सर्किट, जिन्होंने आपको हंसाया, गुदगुदाया और एक ऐसा सर्किट बनाया कि फिट कर दिया आपके भीतर कि आप भी हंसते रहें, अपनी विसंगतियों पर, अपनी खामियों पर, अपनी गलतियों पर हंसते रहें और ठहाके लगाते रहें। आप ई टेपा सम्मेलन के साथ हमारे साथ इसी तरह से जुड़िए, क्योंकि 50 वर्षों की ये थाती है। हम चाहेंगे कि आप सबके भरपूर प्रतिसाद के साथ ये थाती हमारे साथ जुड़ी रहे। ये ई टेपा सम्मेलन के माध्यम से हम आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।